जाजा अफरीदी नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद। पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दे दी। जस्टिस जाजा अफरीदी का नाम वजीर आजम को भिजवा दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी हतमी मंजूरी देंगे। तहरीक इंसाफ ने कमेटी इजलास का बायकॉट किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, उम्मीद है जस्टिस जाजा अफरीदी नामजदगी कबूल कर लेंगे। पार्लिमानी कमेटी में तवील मगर अच्छी बहस हुई। तीनों सीनियर जजेस के प्रोफाइल में बहुत कम फर्क था। जो जजेस नामजद नहीं हुए वो भी काबिल एहतराम है। एक वोट जस्टिस जाजा अफरीदी की मुखालफत में आया। फारूक एच नायक ने कहा, चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन कब जारी होगा सदर और वजीर आजम पर मुनहसर है। नामजद चीफ जस्टिस जाजा अफरीदी डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। 2016 में पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात हुए। चीफ जस्टिस बनने पर रिटायरमेंट की मुकर्ररा उम्र तक पहुंचने से 3 बरस कबल ही रिटायर्ड हो जाएंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि जस्टिस जाजा अफरीदी की शख्सियत और क़यादत पर सब ने इत्तफाक किया। खसूसी कमेटी में सब ने खालिस्तन मेरिट पर फैसला किया। जो बहरान चल रहा है उसमें स्टेट्समैनशिप की ज़रूरत है। किसी भी जज के लिए एजाज़ की बात है कि उस पर पार्लियामेंट एतमाद कर रही हो। तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस की नामजदगी के लिए पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा ना बनी। मौलाना फजल रहमान ने असद कैसर से राब्ता किया। स्पीकर अयाज सादिक और कमेटी अरकान की बैरिस्टर गौहर से मुलाकात भी हुई। चेयरमैन PTI ने कहा, पार्टी का फैसला था कि इजलास में शरीक नहीं होना। आईनी तरमीम मुल्क के लिए नुकसानदेह है। आज़ाद अदलिया के बगैर रियासत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तरमीम के तमाम अमल को गैर कानूनी समझते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आईनी तरमीम से अवाम को अदालतों से जल्द इंसाफ मिलेगा। तरमीम मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मौसर साबित होगी। आम आदमी के केसेस सालों से अदालतों में लटके हुए हैं, इंसाफ नहीं मिलता। तरमीम मिसाक़ जमहूरियत के एक और विजन की तकमील है। तमाम जमातों के साथ तवील मुशावरत हुई। तरमीम में मदद पर सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान का शुक्रगुजार हूँ। नवाज शरीफ की रहनुमाई भी हासिल रही। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, आईनी तरमीम को नहीं मानते, ये आज़ाद अदलिया पर हमला है। तरमीम के हक में वोट देने वालों को पार्टी से फारिग करेंगे। किस किस ने वोट दिया इंक्वायरी की जा रही है। बुज़दिल लोगों की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं। हम डटे हुए हैं, वक्त बदलेगा। तनकीद करने वाले अपनी गवर्नेंस ठीक करें। टिकटॉक बनाने के बजाय अवाम में जाओ तो अपनी हैसियत का पता चलेगा। 8 जजेस ने अपनी अलग वर्चुअल अदालत कायम कर ली। इस तरह जजेस ने कानून साजी की, क्योंकि आईन और कानून ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तलाफी नोट जारी। कहा, अक्सरियती जजेस के मुख्तसर और तफसीली फैसले के साथ दोनों वजाहतों में भी आईनी गलतियां हैं। उम्मीद है अक्सरियती जजेस तस्हीह करेंगे। बदकिस्मती से अक्सरियती मुख्तसर फैसले के खिलाफ नज़रसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सका, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की राय खिलाफ थी। पाकिस्तान ने भारत के साथ करतारपुर कॉरिडोर मुआहिदे में 5 साल की तौसीह कर दी। भारतीय यात्री वीजे के बगैर गुरुद्वारा दरबार साहिब आ सकेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, मुआहिदे में तौसीह मजहबी हम आहंगी और अमन को फरोग देने का मजहर है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हमारे अरकान से आईनी तरमीम के हक में जबरदस्ती वोट लिया गया। ऐवान में गलत रिवायात को जन्म दिया गया। जमहूरियत और मुल्क को नुकसान होगा। पार्लियामान में गैर मुतल्लिका अफराद की आमद पर तहकीकात के लिए कमेटी बनाई जाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ के 4 ग्रुप हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं। PTI की लड़ाई की वजह से 4 अरकान ने तरमीम के हक में वोट दिया। पार्टी के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। पार्टी के अंदर की लड़ाई खुद सुलझाए पार्लियामान के सर पर क्यों डालते हैं। मुसव्वदे का हिस्सा नहीं बनना था तो मौलाना फजल रहमान के पास बार बार क्यों जाते थे। तहरीक इंसाफ ने एक एक शिक पर सौदेबाजी की।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आईनी तरमीम के लिए सारे राजी थे, सिर्फ एक मुनहरिफ था, वो ना किसी पार्टी का सदर है ना पार्लियामेंट का मेंबर। तहरीक इंसाफ एक शख्स की वजह से बायकॉट करने पर मजबूर हुई। बिलावल भुट्टो ने कहा था, नंबर्स पूरे हैं लेकिन इत्तेफाक राय करना है। मुहिम को लीड किया और सुरखरू हुए। बिलावल भुट्टो जल्द मुल्क के वजीर आजम होंगे। सेनेटर कासिम रोंझू ने सेनेट नशिस्त से इस्तीफा दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातों की तरदीद भी कर दी। कहा, अख्तर मेंगल ने जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। जबरदस्ती के अल्फाज थे जो मुझे लिख कर दिए गए। घर से उठाने वाला झूठ था। बीएनपी के कासिम रोंझू ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था। नवाज शरीफ 25 अक्टूबर से बैरून मुल्क रवाना होंगे। दुबई में एक रोज कयाम के बाद लंदन जाएंगे। 29 अक्टूबर को लंदन से अमरीका पहुंचेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी नवंबर के पहले हफ्ते लंदन जाएंगी। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों की दोबारा तकसीम करनी चाहिए। 24 दिसंबर 2023 तक खुद को आज़ाद करार देने वालों को आज़ाद समझा जाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल का मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तलाफी फैसला। कहा, यकीनी बनाना चाहिए कि आइन में अल्फाज का गलत मतलब ना निकाला जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का भी फैसले से इत्तफाक। पीटीआई या किसी उम्मीदवार ने दावा नहीं किया 41 आजाद पार्टी उम्मीदवार थे। मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तलाफी फैसला। कहा, रिकॉर्ड में कोई ऐसी चीज नहीं जो जाहिर करे उन उम्मीदवारों को आजाद बनने पर मजबूर किया गया। 41 अफराद को पीटीआई का नामजद उम्मीदवार समझने की कोई वजह नहीं। आजाद अरकान पहले ही आईनी हक इस्तेमाल करते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो चुके। आईन और कानून इजाजत नहीं देता कि उन्हें किसी और सियासी जमात में शमूलियत के लिए 15 दिन का मौका या इजाफी रास्ता दिया जाए। लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी मार्केट से ज्यादा महंगी। मार्केट में चीनी 136, यूटिलिटी स्टोर्स पर 153 रुपए किलो। मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा कई हफ्तों से नायाब। घी की कीमत 380 रुपए से बढ़कर 440 रुपए किलो हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में पोलियो के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश। काबीना इजलास में बढ़ते पोलियो केसेस पर रिपोर्ट तलब कर ली। इंसदाद पोलियो के लिए हंगामी बुनियादों पर जामे हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। सेंट्रल जेल कराची शमसी तवानाई पर मुंतकिल। वज़ीर आला सिंध ने इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे पर 21 करोड़ रुपए से जायद लागत आई। मुराद अली शाह ने कहा, खजाने को 25 साल तक सालाना 6 करोड़ रुपए की बचत होगी। 2 लाख घरानों को सोलर सिस्टम देंगे। खिंजर झील में 400 मेगावाट सोलर सिस्टम पर काम हो रहा है। थार के कोयले से सबसे सस्ती बिजली पैदा हो रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एजुकेशन इमरजेंसी का ऐलान। तालीम कार्ड के इजरा का फैसला। इब्तदाई तौर पर 9 अजला के 40,000 बच्चे मुस्तफीद होंगे। तालीम कार्ड के तहत सरकारी स्कूलों में दाखिले पर हर बच्चे को माहाना 1,000 रुपए मिलेंगे। 12वीं जमात तक के 5 करोड़ बच्चों को मुफ्त किताबें दी जाएंगी। 3 अरब रुपए की रकम से एजुकेशन इमरजेंसी इंडाउमेंट फंड कायम करने का भी फैसला। बलूचिस्तान काबीना की डिजिटल सोशल मीडिया पॉलिसी की मंजूरी। राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन को फाल करने का भी फैसला। हब मास्टर प्लान की भी मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, दहाइयों पुराने मसाइल हल करना महीनों में मुमकिन नहीं, रास्ता तवील हो सकता है, समत दुरुस्त होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने अरकान कौमी असम्बली को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। जैन कुरैशी, असलम घुम्मन, मकदाद अली खान, रियाज फतियाना को शो कॉज नोटिस जारी। कहा, 7 दिन में बताएं कि आपको पार्टी से मुनहरिफ करार क्यों ना दिया जाए। नोटिस का जवाब ना दिया तो पार्टी से निकालने समेत दीगर कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम लीग नून का तहरीक इंसाफ के अरकान को अपनी जमात में शामिल करने का ऐलान। हनीफ अब्बासी ने कहा, पीटीआई के बहुत लोग कहते हैं हमारी जान छुड़ा दे। एक एक करके जान छुड़ाएंगे, जो आएगा उसे शामिल करेंगे। पीपल्स पार्टी और एनक्यूएम में जो जाना चाहता है जाए। ऐवान में ज्यादा बोलने वालों के हमारे साथ ज्यादा ताल्लुकात हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, अली अमीन गंडापुर जल्द अपने लीडर के पास होंगे। 3 अदालतों से इश्तिहारी और मफरूर हैं। कारकर्दगी बताने के काबिल नहीं। उन्हें विफाक पर चढ़ाई का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। मरीम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करें।
लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के आवाम खबरदार, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां जुर्माने के साथ बंद भी होंगी। पंजाब काबीना ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी दे दी। एक बार नोटिस के बाद जुर्माना और फिर गाड़ी बंद की जाएगी। पंजाब में हिंदू और सिख बरादरी के लिए फेस्टिवल कार्ड के इजरा की तजवीज़। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन और दिवाली पर 2200 खानदानों को 10,000 रुपए फी कस दिए जाएंगे। पंजाब काबीना की टेक्निकल यूनिवर्सिटियों को ओपन करने के फैसले की मंजूरी। छोटे किसानों के लिए लाइफ स्टॉक कार्ड की भी मंजूरी दी गई। पंजाब में 3 नई अथॉरिटीज के कयाम के लिए एक्ट भी मंजूर। सदर आसिफ अली जरदारी की साहबजादी बख्तावर भुट्टो ने तीसरे बेटे का नाम मीर जुल्फिकार रख दिया। कहा, दुआ है बेटा प्यार और मोहब्बत बांटने वाला और लोगों से हमदर्दी करने वाला हो। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, बिलावल तीसरी बार मामू और आसिफ जरदारी नाना बने। हम में से कोई नाना, कोई भाई, कोई चाचा, कोई मामू बना है। खुशी है जिस दिन तरमीम मंजूर हुई उसी दिन मीर जुल्फिकार पैदा हुए। इस दुनिया में आ गए और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तीसरी बार मामू बने हैं और सदर आसिफ अली जरदारी नाना बने हैं। इसकी भी खुशी है कि जिस दिन आईनी तरमीम मंजूर हुई उसी के साथ बीबी बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा के घर में मीर जुल्फिकार पैदा हुआ। कराची के इलाके एहसनाबाद में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। फायरिंग का वाकया डकैती की कोशिश के दौरान पेश आया। शहर में रवा साल दौरान डकैती जाँ बहक होने वालों की तादाद 104 हो गई। लाहौर, शेखुपुरा, गुजरावाला में नवंबर और दिसंबर में स्मोक की वार्निंग। फैसलाबाद और ननकाना साहिब भी लपेट में आएंगे। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। कहा, दमे समेत मुख्तलिफ बीमारियों में इजाफा होगा। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम सर्द। मोहम्मद में भी बादल बरसने के बाद ठंड बढ़ गई। इस्लामाबाद में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।